आज 26 अगस्त 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सत्तो प्रधान पुरुषार्थ। यही है बेहद का सत्तो प्रधान पुरुषार्थ। क्या है सत्तो प्रधान पुरुषार्थ? हाँ जी, कहां लिखे? एक शब्द भी नहीं आया। देय अभिमानी, फिर से सुनो। मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। एक बाप की श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। यही है, बस यही है बेहद का सत्तो प्रधान पुरुषार्थ। सारी मुरली का निचोड़, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है और कौन सा नहीं? कौन सा संग करना है और कौन सा नहीं? उत्तर, जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो। बाकी जो झारमोई झागमोई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, ये बातें बिल्कुल नहीं सुनो। सिर्फ जो ज्ञान की बात करे उसके साथ बात करो, नहीं तो छुप बात ही मत करो। फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। Hear no evil, see no evil, do no evil, talk no evil, और last think no evil। प्रश्न, गफलत करने से कौन से नुकसान होते? फिर कर लेंगे। गफलत क्या होता है? फिर कर लेंगे, शाम को कर लूंगा, सवेरे कर लूंगा। जो गफलत में रहते, उनसे हर समय भूले होती रहे। वे बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है। वे गोल्डन एज में नहीं पहुंचते। फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते। बहुत कड़ी सजा के भागी बनते। गीत, माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम। ये है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो। भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। वे विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। बाकी का तो किसी का अवतार होता ही नहीं। सिर्फ एक शिव बाबा का ही अवतार होता है, जो आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम पिता परम आत्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं। ब्रह्मा के तन में है। ये जो दिल वाला मंदिर है, ये पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं, यादगार होते ही इस संगम युग।
जितने भी यादगार हैं सारे संगम युग। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं। कैसी बातें? कोई तपस्या करे, पूजा पाठ करे, तपस्या करे। फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं, रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय ये सृष्टि है तमो प्रधान। जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहां राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र है, तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, जिसकी निशानी ये दिलवाड़ा मंदिर और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है। दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ और गुरु शिखर। एक वहां अदर कुमारी का भी, अदर देवी का भी मंदिर। हाँ जी, पहले अदर देवी का मंदिर है, फिर दिलवाड़ा मंदिर है, फिर अचलगढ़ है, फिर सबसे लास्ट में गुरु शिखर। हाँ जी, अचलगढ़ पैर का अंगूठा दिखा। शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा। ज्ञान का सागर हुआ ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे भी यहां ही हो चोटी पर चढ़ने के लिए। कहां चढ़ने के लिए? परम पिता परमात्मा के गले की रुद्रमाला बनने लिए तुमको यहां ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो, तुम जाकर रुद्रमाला बनते। जब तुम्हारी हलचल खत्म हो जाती है, स्थिर हो जाते हो, अचल बन जाते हो, तो रुद्रमाला बनते। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो, तो तुम बाप के साथ निवास करते हो। कहां? परमधाम में। ये जैसे डबल पियर घर है। ये डबल पियर घर कैसे हो गया भाई? ये डबल पियर घर कैसे हो गया? तो दो पाप है क्या? फिर पियर घर डबल कैसे हुआ? हाँ, क्या काटिए? अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा। दो बाप है ना, एक प्रजापिता ब्रह्मा और एक शिव बाबा। तो दो बाप बैठे हैं, तो डबल पियर घर हो गया ना। ठीक है। तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने ये है बेहद का पियर घर। ससुर घर वो हद का होता है। ससुर घर क्या होता है? हद का। ससुर घर हद का, पियर हद का ससुर घर होता है ना, वहां तो थोड़े से लोग होंगे, और पियर घर है बेहद का। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उसमें सुख समझती है। तुम अभी समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं ससुर घर जाने के लिए। कहां जाना है हमको? ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली
भर रहे, परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं है। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है, कोई सतोगुणी और कोई अब तक भी क्या है, रजोगुणी। तीन प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। ऊंचते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बात ही याद रखते, उनका सारा दिन जहां भी देखना है, बोलना है, करना है, बाबा की श्रीमत के अनुसार करते रहे। ऊंचते ऊंचा वे बाप, अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे। हम बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बेहद सुख में जा रहे हैं। तो उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े, बेहद का, बेहद का। आत्मा कहती है मैं आयरन एज में आ गई हूं, अब परम पिता परम आत्मा मिला है। कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है, यहाँ पुरुषार्थ करो और फिर कहाँ जाना है आपको, गोल्डन एज में जाना है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान भी सबको बनना है। ठीक है, ठीक है, सतो प्रधान तो सबको बनना है। लाइन ठीक है। सबकी सतो प्रधानता अलग अलग, सबकी सतो प्रधानता अलग अलग है। चाहे वो 1 नंबर भी पवित्र बनेगा तो भी सतो प्रधान बनेगा, 10 बनेगा, 50 बनेगा, 70 बनेगा, 80 बनेगा, 90 बनेगा, 100 बनेगा, सबकी सतो प्रधानता अलग अलग अलग, सतो प्रधानता अलग अलग है। कहलाएंगे सतो प्रधान क्योंकि उनको वहीं से 4 स्टेजेस में जाना है। पहले सतो प्रधान, फिर रजो, सतो, रजो, तमो, 4 अवस्थाओं में से हर आत्मा को गुजरना है। तुम्हारा पार्टी सतयुग में है इसलिए तुम सतो प्रधान बनते हो, परंतु जाना तो सबको है ना, सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। ये रुद्रमाला कितनी बड़ी है, ये रुद्रमाला कितनी बड़ी है। फिर है 8 और 108 रत्नों की वैजयंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते। तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट दिल वाला मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई दिखाई, ऊपर में क्या दिखाई है, राजाई दिखाई। और मंदिर में मुख्य जगत अम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है, पाठ तो तुम माताओं का है ना। बाप आकर गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं। यहां भी मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया हुआ, भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी कहा जाता है क्योंकि आपस में बहुत है ना। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं, सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनने लिए रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है, पवित्रता की जरूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता है, अर्थक्वेक आदि हुआ होगा। इतने सब महल आदि कहाँ गए, इतने सब महल आदि कहाँ गए, सब विनाश को पाते हैं, वह सागर में चले जाते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है
ये समझने की बातें। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर। इसलिए तुम पुरुषार्थ करते हो, तुम पुरुषार्थ करते हो, पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करें, तब खुशी का पारा चढ़े। अतीन्द्रिय सुख अंत का गाया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया। क्या पद पाएंगे पिछाड़ी में समझेंगे। जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे, जो नहीं पहुंचते हैं वे फिर सजा खाते, जो नहीं पहुंचते हैं वे फिर सजा खाते हैं। अभी तो कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो। ज्ञान और योग बल से गाया भी जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना। क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं। देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते। पहले क्या आता है? देह अभिमान आता है, देह के संबंध याद आते हैं, फिर काम क्रोध लोभ मोह सारे आते हैं। विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ ना सके, चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, टाइम तो लगता है। ऐसे ही ऐसे हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा भी अवस्था अच्छी होती है, घमंड आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है, महसूसता आती है, कोई ग्रहचारी है, मनसा में तूफान बहुत आते हैं, चढ़ने में तो टाइम लगता है। बाबा रोज समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो, पढ़ाई रोज पढ़ो। पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती हैं। बाप और वर्षे को याद करो, ये नाटक पूरा होता है, हमको फिर से वर्षा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे, जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होगा, वह होता है विकर्माजीत संपत्ति, वे होता है विकर्माजीत संपत्ति। विकर्मों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है, कितना बने हैं। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई पानी। पुरुषार्थ करके क्या पानी है? सूर्यवंशी राजाई पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा पूरा याद करेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो बाप को पूरा याद। तुमको अभी सारे ज्ञान की क्या मिली है? रोशनी मिली। ज्ञान क्या है? रोशनी। जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाता है, अंधेरा दूर होता जाता है। भविष्य में तुम क्या बनेंगे? बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते, अवज्ञा भी करते रहते हैं, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं, क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए। एक कामी से और दूसरा
क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए। उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते, ऐसे नहीं जो झर मुई झग मुई करते, किसकी निंदा करते। उनका संग हो सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। ज्ञान की बात के सिवाय और कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये बातें भी नामी ग्रामी, ये बातें भी क्या है, नामी ग्रामी, दिखाते भी है। दूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। दूती क्या होते हैं, इधर की उधर लगाने वाले, माई मंत्रा। दूती पना नुकसान कर देता है। हियर नो इविल, क्योंकि उल्टी बातें सुनेंगे, ठीक है नहीं। डू नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग, बेहद के बाप से बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फेल हो। फेल होने से क्या हो जाता है, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले जाए। हो राम राज्य और रावण आवे और सीता को चुरा के ले जावे, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब गिरावट की बातें, चरित्र पतन की बातें द्वापुर से लेकर पुकारते आते हैं। क्यों? क्योंकि गिरते हैं तब तो भगवान को आना पड़ता है। इसी को ही कुरान और बाइबल में दिखाया कि आदम और ईव को परम धाम से, जन्नत से नीचे गिरा दिया, क्योंकि तुम पतित बन गए हो, तुम अब जन्नत में रहने के लायक नहीं। अगर सदगति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती। सतयुग त्रेता में सदगति है तो कोई भगवान को भी याद नहीं करता, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही ना, चढ़ती कला को जानते हैं और ना उतरती कला को जानते। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वही जो कल्प पहले पढ़े थे। बाप है सारी दुनिया को सावधान करने वाले। इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ता है कि हम आत्म अभिमानी हैं। हम कितना ऊंच थे, अब गिरे हैं। बाप कहते हैं पतित से पावन बनने के लिए गिरे। बाप कहते हैं पतित से पावन बन, फिर गोल्डन एज में जाना है। पावन बनो, फिर तुमने कहा जाना है, गोल्डन
एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, ज्ञान के बल से बनना। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है, अध्यादेश निकाला है। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता, बाकी सब विनाश हो जाता है। बाकी सब विनाश हो जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पावन दुनिया में, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है। तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते हैं। सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबर वार आने हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में क्या करते हैं, लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते हैं। क्या पढ़ना जरूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते कि इस कारण नहीं पढ़ने आया। टाइम तो बहुत है बच्चों के पास, टाइम तो बच्चों को बहुत है। 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी में टाइम में मेहनत करनी है। ख्याल करना चाहिए। सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा? सारा दिन बाबा की सर्विस में कितना टाइम रहा? बाबा की याद में कितना समय रहा? कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, कोई कोई बच्चे का चार्ट आता है, परंतु वे चार्ट जब सदैव के लिए रहे, ऐसे भी नहीं बाबा एक बैठ बताए और परमात्मा अनेक। क्या बताया? एक एक को बैठ देखेंगे, ऐसे नहीं। एक एक को बैठ करके नहीं देखेंगे, देखेंगे तो ग्रुप को देखेंगे। ये फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है। हाँ, ब्राह्मणियों में भी नंबरवार है। गोल्डन एज में कोई सेंटर की ब्राह्मणी पहुंची नहीं।
उसमें अर्जुन समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर ना चलने के कारण खिसक पड़ते, छोड़कर चले जाते, फिर उनको कोई मान भी नहीं देते, कोई भी उनको पसंद नहीं करते। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई झागमुई करते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है। जो भी बैठकर दर उधर की बातें करे तो समझ लो ये हमारा दुश्मन आ गया, टाइम बर्बाद करने के लिए, नहीं तो बैठकर कुछ अच्छा सोचते। तो समझो हमारा दुश्मन है, ये हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी है, अपने को देखना है कहां तक पहुंचे हैं। सतगुरु एक बाप है, उसमें ये ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर में जाना है। तुमको ऊपर गुरु शिखर, आज बाबा किसको कह रहे हैं? परम धाम को, गुरु शिखर में जाना है, मतलब परम धाम में जाना है। ये सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं। कैसे पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते गलकर मर गए। सबसे पार अपार, पार अपार चले जाते। इन बातों को कोई जानते नहीं। बाप कहते तुम पहले तमो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत हैं जिनको ये भी निश्चय नहीं, क्या निश्चय नहीं, कि पूरा योग नहीं है। दूसरों को समझाते हैं, उन्हों का कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं कि वे कल्याण करते, ऐसे नहीं। वे तो अपने भाग्य अनुसार धकाधक और मेहनत करेंगे ना, राज को समझेंगे, ज्ञान के राज को समझेंगे। ऐसे बहुत है जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है। कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है। ब्राह्मणी पिछाड़ी में देह भी याद ना रहे। सन्यासियों में भी कोई विरले ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ा और गए। फिर भी गृहस्थियों के पास जाके जन्म लेंगे। सन्यासी और शरीर छोड़ेंगे, कहां जाके जन्म लेंगे? गृहस्थियों के पास जाकर जन्म। फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में जाते हैं। माया का राज्य है ना, ये चक्र कैसे फिरता है उनको भी समझना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कभी देखा भी नहीं, तो भी याद करती रहती हैं। तो जरूर उच्च पद पाना है।
बाबा को कब देखा भी नहीं तो भी जरूर उच्च पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ का खेल है ना। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं, तुम जानते हो। इस पतित दुनिया में, इस ही शरीर में तुमको सत्व प्रधान बनना है। टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक ये दुनिया है, ये पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहां तक जीना है वहां तक पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। इस देह से, दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वे दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहां पर, कहां तक मददगार हैं। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे, ना कि बाप की। बाप कहते हैं और प्यार करेंगे। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो, चाहते हो तो श्री मत पर ऐसा कोई काम नहीं करो जो दूसरे को दुख, दूसरे को दुख, ऐसा कोई काम नहीं करो। ऐसा कोई काम नहीं करो जो दूसरों का नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है? टाइम कितना लगता है? तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है? अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान योग के पुरुषार्थी, पुरुषार्थी बच्चों को आत्मा, पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अति इंद्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना। नंबर 2, धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनती है। उल्टी बातें सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले समृद्धि स्वरूप भाव। सब कुछ मिलना था, मिल गया। मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भाव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में वही सार रूप में यही कहेंगे कि आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु। किसमें? ब्राह्मणों के जीवन। और ये सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति मर्ज रूप में रहे
अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते जाएंगे, उड़ते सहज पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हालचाल में नहीं लाएगी। आपको प्राप्तियां हुई है ना, वो खुशी तुमको नीचे नहीं ले जाएगी। निश्चय तो चाहिए ना, लेकिन संपन्नता के कारण संपन्नता क्या बना देती है? अचल। जितनी जितनी संपन्न बनते जाएंगे उतना क्या होते जाएंगे? अचल बनते जाते हैं। स्लोगन: बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में से, ज्ञान, गुण और धारणा, तो ज्ञान, गुण और धारणा में क्या बन जाएंगे? सागर। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।